नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के एंट्रेंस जो 2020 में एलएनएमयू के थ्रू करवाए जा रहे हैं उसका ये क्वेश्चन है, उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है, जिसमें मैं बताऊंगा पिछले ईयर के क्वेश्चन के बारे में कि जो कि निकल के आ रहा था शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, यानी कि एजुकेशनल और सामान्य ज्ञान से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि पिछले वर्ष 2014 में पूछे गए थे। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैं बताऊंगा ये जो क्वेश्चन है ये इग्नू के थ्रू लिया गया एंट्रेंस, जो कि पिछले वर्ष 2014 में लिया गया था उसका है। तो शुरू करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके माध्यम से आपको जानने को मिलेगा इसकी जो पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित तौर पे इसको समझ पाएंगे। मेरे चैनल पे इस प्रकार के कई सारे वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं और आसानी से ये एंट्रेंस निकाल के एडमिशन अच्छे खासे कॉलेज में ले सकते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन निकल के आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के बीच बच्चों को मुफ्त रूप से अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। किस साल के बच्चे को, मतलब कितने एज तक के बच्चे को? तो ये था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को। मेरे ख्याल से ये आंसर होगा। देख सकते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो देख सकते हैं नगर समिति और निगम, जिला परिषद, राज्य विधान सभाएं, उसके बाद है कि पंचायत राज। तो ये निकल के आएगा कि राज्य विधानसभा से चुनकर निकल के आते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था उसी रूप में। देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा वर्तमान में हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस सूची में विभिन्न सरकार के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। तो ये क्वेश्चन निकल के आ रहा था, आपको देखने को मिलेंगे कि राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये आंसर आपको देखे तो आंसर निकल के आ रहा था सी, यानी कि समवर्ती सूची में स्कूली शिक्षा, जो कि वर्तमान हमारे संविधान में निम्नलिखित सूची में सरकारों के द्वारा कार्य निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि वर्तमान भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया जाना है। देख सकते हैं आपके निकल के आ रहा है यहाँ पे कि भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया जाना है। तो वो किनके द्वारा विधेयक पारित किया जाएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। देख सकते हैं इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई थी। तो ये किनके द्वारा स्थापना की गई थी कि शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा लाने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, जो कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है उसके अंतर्गत किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी डाइट का? तो देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा, नहीं ये होगा, देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा, ये प्राथमिक शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि किसने संविधान सभा की अध्यक्षता की जिससे स्वतंत्र भारत की संविधान की रचना की? देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश किसने दी थी? तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से शिक्षा आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आता है शिक्षा आयोग का आंसर होगा 1964 से 66। ये देख सकते हैं कोठारी आयोग कहा जाता है शिक्षा आयोग को। देख सकते हैं कोठारी आयोग, और इसको माध्यमिक शिक्षा को मुदालियर आयोग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर कि किस संगठन ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ तैयार की थी? तो देख सकते हैं एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, एनयूईपीए है। देख सकते हैं तो इसका आंसर निकल के आएगा एनसीईआरटी। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था इसका, जो कि हमारे संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार खंड शामिल है किसमें? तो मानव अधिकार, बच्चों के अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा नागरिक के मौलिक अधिकार को, जिनमें जो शामिल है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो नागरिक के मौलिक अधिकार है उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह है, और उसके बाद इंदिरा गांधी है। तो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी होगा। देख सकते हैं इसका आंसर है हाँ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं निकल के आता है
कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो प्रमुख उद्देश्य था कि पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसके बाद प्रभुत्व की स्थिति जीतने के लिए, केंद्रीय विधानसभा के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए। तो इसका आंसर निश्चित रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 सूचीबद्ध करता है किसके लिए 51 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? तो देख सकते हैं इसमें लिखा गया है नागरिकों के मौलिक अधिकार या फिर नागरिकों के कर्तव्य या बच्चों के अधिकार, मानव अधिकार। तो मेरे ख्याल से देख सकते हैं ये होगा नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य होगा। इसमें 51 अनुच्छेद में लिखा गया है कि मान नागरिक का जो कर्तव्य है वो लिखा गया है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बैक टू द वे का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, राजा राम मोहन राय है, और मेरे ख्याल से ये अरविंदो होगा, नहीं ये देख सकते हैं स्वामी दयानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बैक टू द वेद ये कह रहा था स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं निकल के आ रहा था कि संगठन निम्नलिखित है कौन सी, जो 44 क्वेश्चन है ये 44 इधर आ गया देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा के साथ सौदा नहीं है? देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, इसका हम इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा उलटा पुलटा लग रहा है, ये क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डील विथ स्कूल एजुकेशन? तो ये इसका आंसर निकल के आ सकता है, देख सकते हैं SCRT है, उसके बाद है AICTE, उसके बाद डाइट है। तो आंसर देख सकते हैं इसका कौन सा निकल के आता है। आंसर देखें तो आंसर निकल के आता है NCET, देख सकते हैं ये आंसर है, देख सकते हैं AICTE निकल के आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि नवोदय विद्यालय क्यों स्थापित किए गए थे? तो ये देख सकते हैं बच्चों के आवासीय सुविधा प्रदान के लिए नहीं, SC/ST छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, ये देख सकते हैं ये होगा निश्चित आवासीय सिटिंग में सिस्टम में जो है कि प्रतिभाशाली छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा D होगा आंसर कि आवासीय प्रणाली में जो कि प्रतिभाशाली छात्र है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये इसके विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था 46 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये भारत रत्न हो सकता है मेरे ख्याल से, ये देख सकते हैं भारत रत्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो NCTE होगा, देख सकते हैं E नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि फिल्म गाइड उसी की शीर्षक के उपन्यास पर आधारित है, देख सकते हैं फिल्म गाइड किसके जो गाइड जो है उसी के शीर्षक के उपन्यास पर आधारित है। तो RK नारायण, चेतन भगत, मुल्क राज आनंद, झुम्पा लहरी। तो इसका आंसर देख सकते हैं ये निकल के आएगा RK नारायण। फिल्म गाइड जो है सो RK नारायण के जो उपन्यास है गाइड नाम के उपन्यास है उसी पर आधारित था ये फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि महात्मा गांधी के पूर्व अनुसार जो है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो जो भाषा है देख सकते हैं राज्य की क्षेत्रीय भाषा हिंदी होना चाहिए, उसके बाद हिंदी एक भाषा का नाम है, और ये देख सकते हैं अंग्रेजी और फिर बच्चे की मातृभाषा। तो घ आंसर होना चाहिए यानी कि D बच्चे की मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है? उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यहाँ कह रहा है मिजोरम है, त्रिपुरा है, अंडमान एंड निकोबार। निश्चित रूप से अंडमान और निकोबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं निकल के आ रहा था कि निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा के अंतिम सदस्य में पारित किया गया था? तो ये देख सकते हैं 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में क्या पारित किया गया था? तो यहाँ से निकल के आता है इसका आंसर C जो है स्टीव वेंडर्स बिल जो है इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो निश्चित तौर पे आप सभी को जानकारी होगा कि राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है और चीन नहीं है। तो चीन होगा इसका आंसर।
निश्चित रूप से चीन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि भारत गणराज्य है क्योंकि देख सकते हैं राज्यों के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाता है और प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्य के प्रमुख द्वारा की जाती है। उसके बाद निकल के आ रहा था कि प्रधानमंत्री को बहुसंख्यक सांसदों का समर्थन रहता है। तो ये आंसर होगा ए कि राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये आंसर होगा। इसका कुछ ऑप्शन मुझे अलग लग रहा है, तो देख सकते हैं इसको आंसर इंग्लिश में देखते हैं। तो देख सकते हैं ये इंडिया इज द रिपब्लिक बिकॉज, तो ये कह रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कह रहा है कि जो स्टेट के जो प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा गणराज्य बनाया जाता है, उसके यानी कि राज्यों के समूह को गणराज्य कहा जाता है यहाँ पे। तो ये निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो ये था 1947 में, हाँ नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं इसका आंसर पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है। तो आंसर मेरे ख्याल से गोवा होगा निश्चित तौर पे। गोवा जो 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके बाद उसे स्वतंत्र करवाया गया था। ये था आपका 2014 में पूछे गए क्वेश्चन। ये वीडियो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो है जल्द आएगा, लेकर के मैं आऊँगा। थैंक यू।